हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 सितंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 10 of Wands with the Wheel of Fortune. King of Wands with the World. The 10 of Pentacles with the King of Swords. तो जेमिनाई पर्सन को आपकी फीलिंग क्या है? आप डिफ़िकल्ट है सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच, बर्डनसम, भारी, फिर भी लेकिन आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। अभी भी आपको होप है कि चीज़ें शायद फ्यूचर में बेहतर हो जाए, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आप ड्रैग कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप जो है ये एक रिश्ता है जो जिसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, पहले से ही बहुत सारी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें आई हैं, तो किसी तरह खींच रहे थे। डिफ़िकल्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि छोड़ना पड़ जाएगा, लेट गो करना पड़ जाएगा, फिर भी आप खींच रहे हैं, थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन का बिहेवियर वैसा हो कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। कुछ केसेस में बाहरी सिचुएशन, एक्सटर्नल सिचुएशंस आपको इस तरह की ये सिचुएशन बर्डनसम या भारी क्रिएट कर रहे हैं, घर परिवार फैमिली वाले, या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो जो भी सिचुएशंस हैं, फिर भी लेकिन आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून सोचते हैं कि शायद समय के साथ आगे सिचुएशंस ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। एक पॉजिटिव होप है आप में, और चीज़ों का आप फिर भी चाहते हैं एक फॉरवर्ड मूवमेंट पर्सन के साथ। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। यहाँ तो पर्सन आपको आप दोनों में एक साइकिल की एंडिंग हुई है, पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे पर्सन को। भले पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, निराश किया है, आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है, कई बार आपको डिसअपॉइंट किया है, और आपने शायद इनसे साइकिल भी क्लोज कर ली है कि नहीं अब ख़त्म करना है, इस तरह के पर्सन के साथ मुझे नहीं रहना, पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे पर्सन को वर्ल्ड रिवर्स के साथ। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। आप मूव ऑन करने का भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड रिवर्स बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन पर्सन ने कई आपके साथ किसी तरह का तो धोखा, किसी तरह का बिट्रेयल किया है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप खुद मैरिड हो सकते हैं पर्सन के साथ, या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस में। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल, ये तो आप तलाक लेना चाहते हैं। अगर मैरिड हैं तो यहाँ तलाक के लिए जा रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉ या लीगल सिस्टम को अप्रोच कर रहे हैं आप, या एलिमनी, कंपेंसेशन, तलाक, कुछ भी हो सकता है, या केस फाइल कर रहे हैं, कुछ करते हुए दिख रहे हैं अगर एक दूसरे के साथ मैरिड है। बाकी सिचुएशंस में अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप कट कर रहे हैं सिचुएशन। एक टाइम पे ये सिचुएशन बहुत ही फुलफिलिंग थी आपके लिए, अब लेकिन कुछ इश्यूज अब ऐसे आए हैं इसमें। 10 ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप कट करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर भी हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल
Ace of Wands reverse with the Six of Swords. King of Cups with the Nine of Pentacle. Knight of Pentacle, the Two of Wands. पर्सन, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ बहुत जल्दी प्यार शुरू हुई और उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गई। कुछ के लिए आप ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर्सन आपके लाइफ में, जेमिनी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनके लाइफ में आए, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत क्विकली आप लोगों में एक केमिस्ट्री हो गई, फायरी केमिस्ट्री, पैशन वाली, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को खींच लिया, निकल गए इस रिलेशनशिप से। तो जितनी जल्दी ये स्टार्ट हुई उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गई, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं निकाल पा रहे हैं उनको दिमाग से। यहाँ ऑलरेडी आप लोग सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सॉरी, आप मूव ऑन कर चुके हैं लेकिन पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये पर्सन की एनर्जीज है। तो भले आप मूव ऑन कर, शायद पर्सन को लगता है आप मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे। तो ये क्विक स्टार्ट क्विक स्टॉप वाली थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर और अट्रैक्शन हुआ, लेकिन आपने शायद बैक ऑफ कर लिया इस रिलेशनशिप से। तो पर्सन लेकिन आपको जाने नहीं दे सकते, नहीं लेट गो कर पा रहे। यहाँ किंग ऑफ कप्स विद द नाइन ऑफ पेंटिकल। पर्सन प्यार करते हैं लेकिन उनको आज़ादी चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए, वो किसी तरह के बंधन में नहीं रहना चाहते, अपनी मर्जी की करना चाहते हैं। यस, वो प्यार करते हैं आपसे, रिलेशनशिप चाहते हैं, पर उनको अपनी आज़ादी पहले से चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गुड टाइम स्पेंड करना। जब मन हुआ आपके साथ भी टाइम बिताया, तो एक आज़ाद, ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन है ये। तो पर्सन को आज़ादी चाहिए, किसी तरह का बंधन जो रिलेशनशिप में वो ये नहीं है। यस, ये लव करते हैं आपसे, प्यार करते हैं आपसे, किंग ऑफ कप्स, बट इनके लिए कि ये कहाँ जा रहे हैं, कब कितना काम करेंगे, या बिजनेस करें, काम, करियर, दोस्त, पार्टी, अपना लाइफ, इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन लव आपसे ये करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो लव, प्यार करते हैं, पर इनको अपनी जो आज़ादी है वो ज़्यादा प्यारी है, ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। इनको किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन या बंधन या गाइडलाइंस के अंदर नहीं रहना। ये शायद आपको बता दें, इन 10 दिनों में शायद यही कम्युनिकेशन करेंगे आपके पर्सन की, आज़ाद रहना चाहते हैं। यहाँ भले आपको लग सकता है कि पर्सन ने सिचुएशन गिव अप कर दिया हो, लेकिन नहीं, पर्सन अभी भी वेट कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। यहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच सिचुएशन स्टक थी, रुकी हुई सी थी, तो पर्सन ने शायद गिव अप कर दिया। लेकिन जब गिव अप एक दिन किया तो दूसरे दिन फिर से उनको लगा कि नहीं, वेट करना चाहिए। तो ऑनलाइन देखते हैं, जानकारी जुटाते हैं। ये अभी एक डिसीजन लेने पे क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स होता है कि चलो मैं आज छोड़ रहा हूँ इस रिलेशनशिप को, मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। दूसरे दिन है नहीं, अभी भी होप है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा, सिचुएशन में शायद कुछ चेंजेस आ जाए, इस तरह वाली, तब डिसीजन लेंगे। तो एक पॉज पे है उनका, मूव ऑन करना या रहना है, उसके पहले वाली सिचुएशन है ये, जहाँ पे अभी ये पॉज पे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं और आगे मूव ऑन करें, कोशिश करते हैं ये ड्रॉप कर ऑफ कर देने के लिए कि निकलने के लिए सिचुएशन से, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं और वेट कर रहे हैं। एक होप अभी भी है, कुछ हो सकता है 2 वीक्स 2 मंथ्स में ये डिसीजन ले, एक डिसीजन चाहे आपके पीछे साथ में वापस आने का या निकल जाने का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशन में एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, फोर ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द ओके। तो एक कम्युनिकेशन होगी, अगर स्टक थी सिचुएशन जिसके वजह से
स्ट्रेस थे आप, तो एक क्लैरिटी वाला क्लियर कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। एक स्टक सिचुएशन में एक ब्रेक थ्रू, एक क्लैरिटी, एक सच्चाई पता चलते हुए जो आपको स्ट्रेस कर रही थी, तो उससे रिलेटेड एक कम्युनिकेशन होगी, स्ट्रेट कम्युनिकेशन होगी, क्लैरिटी वाली कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है आपके लिए जेमिनी। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो फ्यूचर का देख करके कुछ भी गाइडेंस ले। इम्पल्सिव डिसीजन, रश करके डिसीजन, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेनी है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो कोई नई शुरुआत हो रही है। तो हो सकता है ये क्लियरिटी वाली कम्युनिकेशन एक नई शुरुआत लेके आए आपके रिलेशनशिप में, लव में। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।